आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का बनाई थी और उसमें मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बताई थी। इस वीडियो में मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी। परफेक्ट स्क्वायर रूट 1 या 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है, आसानी से बच्चे निकाल लेते हैं लेकिन गुणनखंड करके। लेकिन यदि बड़ा डिजिट दिया हो, 3 डिजिट 4 डिजिट का दिया हुआ हो तो इसे निकालना टफ होता है या ज़्यादा समय लगता है, निकालने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मैं इसे ट्रिक के माध्यम में आसानी से निकालना सिखाऊंगी कि यदि बड़ा 3 अंक 4 अंक 5 अंक ज़्यादा डिजिट दिया हो तो कम समय में कैसे मैं इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालूंगी, ये मैं इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिख लूँगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 से 1 से लेके 15 या 20 तक स्क्वायर लिखूंगी। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर। रूट ट्रिक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं 2, 3, 4, 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं 1 से लेके 15 तक का स्क्वायर लिख ली हूँ। सॉरी, यहाँ पे 14 का स्क्वायर छूट गया है। 14 का स्क्वायर 196। 3 और 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 डिजिट में आता है और 5 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट 3 डिजिट में आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ 3 डिजिट का निकालूंगी, जैसे कि 5, 7, 6। 5, 7, 6 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट से पेयर बनाएंगे सबसे पहले, और लास्ट से पेयर बना के देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो देखेंगे कि 6 किस किस स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो यहाँ पे चूँकि 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 डिजिट में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बॉक्स बनाई हूँ। फ्रेंड्स 6 14 के स्क्वायर में भी आता है, लेकिन 14 के स्क्वायर में इसलिए मैं यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये 2 डिजिट का होगा और 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है 2 डिजिट में होता है। तो इस यहाँ पे 4 और 6, तो यहाँ पे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि या 4 आएगा या 6 आएगा। इसे मैं आगे कंफर्म करूँगी। अब यहाँ पे क्या है 5 यानी 5। अब क्या करेंगे, 5 किस किस स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो 5 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो इसके बीच में 5 लाई कर रहा है। तो 2 और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 3 को गुना करने पे 6 आता है। अब देखेंगे कि 5 छोटा है 6 से, यानी कि 6 बड़ा है। तो चूंकि 5 छोटा है तो ये कंफर्म हो गया, इसमें छोटा वाला डिजिट लेंगे। तो 4 और 6 में छोटा वाला डिजिट 4 है, तो ये कंफर्म है कि अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 होगा, डिजिट 4 होगा। और ये फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, तो जो सबसे छोटा का स्क्वायर होगा वो फर्स्ट डिजिट होगा। तो सबसे छोटा का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में 2 छोटा है, तो यहाँ पे मैं 2 लूँगी। तो यानी 5, 7, 6 का स्क्वायर रूट 24 होगा। और एग्जाम्पल देखती हूँ, जैसे कि 6, 7 और 6।
इसका मुझे स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें भी लास्ट से पेयर लगाएंगे और देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट 6 दिया हुआ है, तो देखेंगे कि 6 किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 6 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा, या तो डिजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब आगे इसे कंफर्म करेंगे, 4 होगा या 6 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, कि 6 किस किस स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो 6 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। अब 2 3 को यहाँ पे जिस स्क्वायर के बीच में लाई करता है उस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 3 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, तो 6 जो है 6 के बराबर है। यदि 6 के बराबर है तो रेफरेंस पॉइंट इसमें जो बड़ा होगा, यदि बराबर आ जाता है तो जो इसमें इसको उसका डिफरेंस देंगे कि जो बड़ा डिजिट होगा। तो 4 और 6 में कौन बड़ा है, यानी 6 बड़ा है। तो ये कंफर्म हो गया कि लास्ट डिजिट 6 होगा। और फर्स्ट डिजिट जो छोटा का स्क्वायर है, 6 6 जिस स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है उसमें जो छोटा का स्क्वायर है वो डिजिट लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में 2 छोटा है। तो रूट अंडर 676 676 का स्क्वायर रूट 26 होगा। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल लेके देखेंगे। जैसे कि मुझे निकालना है 961। इसमें देखेंगे कि लास्ट से पेयर लगाएंगे, फिर उसी तरह लास्ट से पेयर लगाएंगे। लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, 1 के स्क्वायर में आ रहा है और 9 के स्क्वायर में आ रहा है। 1 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे ये या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब मैं इसे कंफर्म करूँगी कि 1 होगा या 9 होगा। अब 9 देखेंगे किस किस स्क्वायर के बीच में है। तो 9 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, यानी ये इसमें इंक्लूड होगा, तो यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के, अब 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा। 12 बड़ा है और 9 छोटा है, तो 9 जब छोटा है तो ये कंफर्म हो गया कि छोटा 1 है, तो लास्ट डिजिट 1 लेंगे। और इन दोनों में जो छोटा का स्क्वायर है फर्स्ट डिजिट वही वाला लेंगे। तो छोटा का स्क्वायर 3 है, यानी 31। रूट अंडर 961 का स्क्वायर रूट 31। मैं 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाली हूँ। अब मैं इसी तरह 4 डिजिट 5 डिजिट का भी निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालती हूँ, जैसे कि 1849। अब मैं यहाँ पे निकालने जा रही हूँ रूट अंडर 1849 का स्क्वायर रूट। ये चूँकि 4 डिजिट का भी स्क्वायर रूट जो होता है 2 डिजिट में आता है। 3 डिजिट और 4 डिजिट का स्क्वायर रूट 2 डिजिट में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट से पेयर लगाऊंगी और लास्ट डिजिट 9 है। तो देखूंगी कि 9 किस किस स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में आता है। यहाँ पे 13 के स्क्वायर में भी आता है, बट यदि चूँकि 2 ही डिजिट में आता है, 4 डिजिट का स्क्वायर रूट 2 ही डिजिट में आता है, इसलिए मैं 13 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं लूँगी क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर लूँगी। तो लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखेंगे, अब 18 किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, यानी 18 आ रहा है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में 18 आ रहा है। अब 4 और 5 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 यानी 20 बड़ा है और 18 छोटा है, यानी 18 छोटा है तो छोटा वाला लेंगे। ये कंफर्म हो गया। 3 और 7 में छोटा 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे कि फर्स्ट डिजिट क्या होगा। तो फर्स्ट डिजिट में हमेशा जो छोटा का स्क्वायर होता है वही लिया जाता है, तो यानी 4। रूट अंडर 1849 का स्क्वायर रूट 43। मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 1369 में इसमें भी लास्ट से पेयर लगाएंगे और लास्ट डिजिट 9 है, तो लास्ट डिजिट स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 है। तो ये तो कंफर्म हो गया, लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब 13 किस किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 13 भी 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर में लाई करता है,
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 3 और 4 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। अब 12 छोटा है, 13 बड़ा है। तो जब 13 बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, यानी ये कंफर्म हो गया कि लास्ट डिजिट 7 लेंगे। और फर्स्ट डिजिट अब क्या लेंगे, ये देखना है कि फर्स्ट डिजिट में सबसे छोटा वाला लिया जाता है। फर्स्ट डिजिट तो होता है हमेशा सबसे छोटा वाला का स्क्वायर लिया जाता है, यानी 37 यानी 37। मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 3721, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें लास्ट से पेयर लगाएंगे और लास्ट डिजिट 1 है, तो देखेंगे 1 किस किस स्क्वायर में आता है। तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। मैं इसे आगे कंफर्म करूँगी। 37 किस किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 37 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। 6 और 7 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं 7 छक 42 यानी 42 आया। अब 42 और 37 में 42 बड़ा है, 37 यानी छोटा है। 37 यदि छोटा है तो 1 और 9 में जो छोटा वाला डिजिट होगा वो लूँगी। तो 1 और 9 में छोटा वाला डिजिट 1 है। अब 37 जिस स्क्वायर के बीच में लाई करता है उसमें छोटा वाला का स्क्वायर लेंगे, यानी छोटा वाला का स्क्वायर जो डिजिट होगा वो लेंगे। तो 6 है। तो यानी 3721 का स्क्वायर रूट 61। 1 2 9 ले रही हूँ, 1 5 1 2 9 ले रही हूँ। अब इधर लास्ट से पेयर लगाऊंगी। अब मैं देखूंगी कि 9 किस किस स्क्वायर में आता है। फ्रेंड्स 1 से 10 तक के स्क्वायर में ही लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, क्योंकि 9 तो वैसे 13 के स्क्वायर में भी आता है। 13 के स्क्वायर के लास्ट में भी 13 का स्क्वायर होता है 169, तो उसके लास्ट में भी आता है। लेकिन मैं 1 से 10 तक के स्क्वायर में ही लास्ट वाला डिजिट लूँगी, क्योंकि लास्ट डिजिट जो होता है, जो भी स्क्वायर रूट आएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, लास्ट 1 डिजिट का ही लेना होता है। तो मैं 1 से लास्ट वाले डिजिट में 1 से 10 तक का ही लूँगी। तो 9 3 के स्क्वायर में आता है और 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में आता है। तो 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो क्योंकि 5 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 3 डिजिट में निकलता है, तो मैं यहाँ पे 3 डब्बा बनाऊंगी। तो या तो यहाँ लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब मैं इसे आगे कंफर्म करूँगी कि 3 होगा या 7 होगा। अब देखें, अब 159 यानी 151। तो 151 किस किस स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में ये 159 लाई करेगा। तो मैं 12 और 13 को मल्टीप्लाई करूँगी। 12 मल्टीप्लाई 13, तो 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना, और 13 को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 156 आएगा। तो 156। अब 156 151 से बड़ा है, यानी 151 छोटा है। तो ये कंफर्म हो गया कि अब ये छोटा वाला लेंगे। 3 और 7 में जो छोटा आएगा उसे लूँगी मैं। तो 3 छोटा है तो मैं छोटा लूँगी। उसके बाद इन दोनों में 151 जिस स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, उन दोनों में जो सबसे छोटा डिजिट का स्क्वायर होगा उसे मैं अब लूँगी। तो छोटा डिजिट है 12 और 13 में 12 छोटा डिजिट। रूट अंडर 15129 का स्क्वायर रूट हो गया 123 यानी 123। कुछ और एग्जाम्पल मैं लूँगी, जैसे 10609, इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट से पेयर लगाऊंगी। अब लास्ट में 9 है, तो देखेंगे किस किस स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है। तो 3 का स्क्वायर ये 9 और 7 का स्क्वायर 49, यानी इसके लास्ट में भी आ रहा है और इसके लास्ट में भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये चूँकि 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये 3 डिजिट में आएगा, तो यहाँ पे या तो मैं 3 लूँगी या तो 7 लूँगी। मैं इसे अब आगे कंफर्म करूँगी 3 होगा या 7 होगा। अब यहाँ पे इस पेयर लगाने के बाद ये बचा 106। अब 106 अब 106 देखेंगे कि किस किस स्क्वायर के बीच में आता है।
तो 106 यानी 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। इसके बीच में 106 आ रहा है। अब 10 और 11, 10 और 11 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो 10 और 11 को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 110 आएगा। अब 106 और 110 में बड़ा कौन है, तो 110 बड़ा है, 106 छोटा है। तो ये छोटा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे छोटा होगा, लास्ट डिजिट छोटा होगा, तो ये 3 आ गया। अब इन दोनों 106 जिस स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, वो उसमें जो सबसे छोटा का स्क्वायर है, छोटा अंक का स्क्वायर है, मैं उसे लूँगी। तो छोटा अंक यहाँ पे 10 है, यानी 10√10609 का स्क्वायर रूट 103 आएगा। और एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे √31684। इसका मुझे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट से पेयर लगाऊंगी। तो पेयर लगाने के बाद लास्ट डिजिट क्या है, 4। तो 4 किस स्क्वायर में आता है, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे ये तो चूंकि 5 डिजिट का है तो ये 3 डिजिट में आएगा। तो लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 2 होगा या 8 होगा। इसे मैं आगे अब कंफर्म करूँगी। यहाँ पे है 316। अब देखेंगे कि 316 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो 17 का स्क्वायर 2, 8, 9 और 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 3, 2, 4। अब 316 316 289 और 324 के बीच में आएगा। तो मैं 17 मल्टीप्लाई 18 जब मैं 18 करूँगी तो आएगा 306 आएगा। अब 306 और 316 में 316 बड़ा है, 306 छोटा है। तो मैं जब 316 बड़ा है तो ये कंफर्म हो गया कि लास्ट डिजिट बड़ा होगा, यानी 28 में जो बड़ा होगा वो लिखेंगे। तो 8 बड़ा है। उसके बाद 316 जिस स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है उसमें छोटा वाले अंक का जो छोटा वाला अंक है वो लिखेंगे। तो छोटा है 17, यानी √31684 का स्क्वायर रूट 178। इसी तरह बहुत आसानी से स्ट्रिक के माध्यम से बड़े अंकों का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। इससे बहुत टाइम बच जाएगा। और वैसे तो ये भाग विधि से भी, डिवीजन मेथड से भी आसानी से बन जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, टाइम लगता है। इसमें आसानी से कम समय में आसानी से हम लोग बना सकते हैं इसे। इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस लास्ट डिजिट से पेयर लगाना है। उसके बाद लास्ट अंक देखना है कि जो भी लास्ट डिजिट दिया हुआ है वो किस स्क्वायर में आता है। वो दोनों स्क्वायर को लिख लेंगे। उसके बाद आगे का डिजिट देखेंगे, आगे का जो डिजिट है वो किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है। जिस स्क्वायर के बीच में लाई करेगा उन दोनों अंक को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें देखेंगे वो ये क्या उस संख्या से बड़ा है या छोटा है। तो यदि ये छोटा होगा तो ये लास्ट डिजिट छोटा वाला होगा, यदि उस संख्या से ये बड़ा होगा तो लास्ट डिजिट बड़ा वाला होगा। और उसके बाद जिस स्क्वायर के बीच में ये स्टार्टिंग वाला जो संख्या है जिस स्क्वायर के बीच में लाई करता है उसमें छोटा वाला अंक का जो स्क्वायर होता है उसे मैं उस अंक को, उस संख्या को लिखूंगी। इसी तरह बड़े डिजिट का आसानी से स्ट्रिक के माध्यम से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वैसे तो डिवीज़न मेथड से भी आसानी से निकाल सकते हैं, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और वो थोड़ा सा उसका प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो स्ट्रिक के माध्यम से मैं कम समय में आसानी से एग्जाम में तो टाइम बचाना होता है, तो इस ट्रिक से हम आसानी से निकाल सकते हैं वर्गमूल